ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए, सर सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन कैसे लेना है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी है, कहां पे सबमिट करनी है, लास्ट डेट कौन सी होती है और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है आपके इंटरमीडिएट के अंदर, ट्रेनिंग्स कौन सी होती हैं और आपकी स्किल ट्रेनिंग क्या होती है। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते टाइम परेशान कर सकती हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने यहां पे कवर की हैं। चाहे वो आपका एडमिशन हो, चाहे वो आपकी एलिजिबिलिटी हो कि आप इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हो, आपको फाउंडेशन देना जरूरी है या नहीं है। और हां, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप लॉयर हो, अगर आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आपके लिए कौन कौन से बेनिफिट्स यहां पे अवेलेबल है, सारी बातें मैंने यहां पे कवर की हैं इस वीडियो के अंदर। देखो, जब सीएमए इंटरमीडिएट में आप आते हो, आपको यह बात समझनी है कि स्लाइटली जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता ही होता है। ठीक है, तो अगर आप सीएमए में पहली बार एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंटरमीडिएट इज वन सच लेवल जो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक के एग्जाम आपको दे सकता है। सारी बातें कवर करूंगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, सारी बातें जो इंटरमीडिएट में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आ जाओ मेरे साथ, सबसे पहले देखते हैं सीएमए इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है। देखो, सीएमए इंटरमीडिएट जो लेवल है ना आपका, ये इंटरमीडिएट होता क्या है। सीएमए के अंदर हम लोग जानते हैं 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है फाउंडेशन और एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है फाइनल। फाउंडेशन लेवल 12th क्लास के बाद दिया जाता है। वो स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के बाद डायरेक्टली सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को, उस पहले प्राइमरी एग्जाम को बोलते हैं सीएमए फाउंडेशन। सीएमए फाउंडेशन एक एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड एग्जाम है जहां पे आपको टिक मार्क करके जो है पास करने के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन मिलता है, अगर आप पासिंग मार्क्स ले आते हैं तो, जो कि 50% है। फाउंडेशन लेवल के बाद आपको इंटरमीडिएट में आना होता है, लेकिन यहां पे कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे आपको फाउंडेशन लेवल देने की जरूरत नहीं होती। राइट, तो इंटरमीडिएट क्या होता है, सेकंड लेवल होता है आपके सीएमए पूरी जर्नी का। ठीक, इसके अंदर ये 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और दोनों ग्रुप्स के अंदर आपके 4-4 सब्जेक्ट पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं वो आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा डियर डिफिकल्टी लेवल जो यहां पे रहता है, दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट। सर स्लाइटली डिफिकल्ट क्यों बोला, देखो डिफिकल्ट बच्चे बना देते हैं इसको, होता नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टडीज करोगे दैट इज मॉडरेट लेवल एग्जाम। ठीक है, आगे जाके बताऊंगा आपको। अभी आप जर्नी में जुड़ोगे हमारे साथ तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसे आता है। अब बात करते हैं डियर एलिजिबिलिटी को लेके। देखो, अगर आपने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया है तो आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर ली है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। यूजुअली कॉमर्स से रहती है तो ज्यादा बेटर होता है, बट अगर आप नॉन कॉमर्स से भी हैं तो भी आप सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं, आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप किसी और प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपने चार्टेड अकाउंटेंसी का सीएमए इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस किया हुआ है, ध्यान देना सीए के अंदर जो क्राइटेरिया है, आपको इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप डायरेक्ट एंट्री इंटरमीडिएट में यहां पे सीएमए के अंदर ले सकते हो। जबकि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के अंदर डियर सीएस कोर्स के अंदर अगर आप सी सीट क्वालिफाइड हो, सी सीट का मतलब होता है जो सीएस का फाउंडेशन लेवल एग्जाम होता है, जो कंपनी सेक्रेटरीज का एंट्रेंस एग्जाम होता है 12th के बाद जो होता है, अगर आपने वो क्लियर कर रखा है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सीएमए का भी फाउंडेशन लेवल क्लियर कर रखा है। सर ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव ये दोनों इंस्टीट्यूट्स में, यहां पे क्राइटेरिया सीए इंटरमीडिएट का है, सीए के अंदर क्राइटेरिया सीएमए इंटरमीडिएट का है, तो बस उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, अब आ जाओ मेरे साथ आगे, एलिजिबिलिटी के बाद देखते हैं आपके सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में कौन कौन से होते हैं। देखो, सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आपके 4-4 सब्जेक्ट होते हैं दोनों ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप 1 के अंदर भी 4, ग्रुप 2 के अंदर भी 4। जो ग्रुप 1 होता है उसमें आपका पहला सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जिसको हम पेपर नंबर 5 भी कहते हैं। पेपर नंबर 6 होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर आप ओवरऑल ग्रुप 1 को देखो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी, लॉ से लेके टैक्सेशन से लेके कॉस्टिंग अकाउंट सब कुछ इसके अंदर आ गया। ठीक है, सब कुछ ऑलमोस्ट इसके अंदर आ गया है। यहां पे आपका बेस बनता है फाइनल लेवल को लेके, क्योंकि अगर आप फाइनल लेवल पे जाते हो, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपने ग्रुप 1 में पढ़े होंगे वो वहां पे आपके काम आएंगे। तो ग्रुप 2 वाले नहीं आएंगे क्या, वो भी आएंगे, बट ग्रुप 1 वाले भी आएंगे। अब ग्रुप 2 के अंदर देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका ओएमएसएम, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
यहां पे आप सीखते हो बिजनेस की प्लानिंग करना, उसको स्ट्रेटेजिकली कैसे मैनेज किया जाता है, बहुत सारी चीजों को बिजनेस के अंदर, वो सारे आपके इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यहाँ पे अकाउंट्स जो होती है वो कॉर्पोरेट लेवल पे जाके कैसे होती है, उसके अलावा ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, और आखिरी में सब्जेक्ट आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको इंटरमीडिएट में देखने को मिलते हैं। सर फाइनल लेवल पे क्या मिलता है बच्चे, उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा, बट फाइनल लेवल पूरा पूरा डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, फाइनल लेवल डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट है। वो क्या होता है वो आप आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनका एग्जाम में पेपर कैसे आता है। देखो, एग्जाम जो पैटर्न रहता है वो आपका 100% सब्जेक्टिव पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, यानी कि 8 सब्जेक्ट 800 मार्क्स। सर क्या हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। और यहां पे हर एक ग्रुप को आपको पास करना होता है आपके इंटर लेवल को क्रॉस करने के लिए। 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कुछ मार्क्स एमसीक्यू होता है और कुछ पोर्शन आपका डिस्क्रिप्टिव, कुछ मतलब मेजोरिटी पोर्शन आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, जहां पे आपको मेन आंसर्स लिखने होते हैं आपके सजा धजा के। सर एमसीक्यू कितने मार्क्स के आते हैं? एज ऑफ नाउ एमसीक्यू 30 मार्क्स के आ रहे हैं। ये बाद में चेंज भी हो सकता है, इस पे कोई फिक्स्ड एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि पैटर्न हर 1 से 2 साल में चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी भी आप देखो, पिछले साल ही पैटर्न चेंज हुआ था, 2 साल पहले। वहां पे एमसीक्यू की पहले ट्रू फॉल्स भी आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते थे, बट अभी पूरा मोड एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव का कर दिया गया है। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर बाकी 70 मार्क्स का। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? देखो, पास होने के लिए आपको यहां पे 50% मार्क्स लाने होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें 100 मार्क्स के 4 पेपर है, 400 नंबर, तो 200 मार्क्स आपको एग्रीगेट में लाने हैं। लेकिन अगर आपके किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में डियर, किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मान लो आपके लॉ में 40 या उससे नीचे रह जाते हैं, 40 से नीचे मार्क्स रह जाते हैं, तो डियर वो ग्रुप आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। सर क्या मतलब? मतलब यहां पे 2 क्राइटेरिया आपको एक साथ फुलफिल करने हैं। पहला क्राइटेरिया है आपका 40% पर सब्जेक्ट, यानी कि 40 मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट यहां पे लाने हैं, 40 मार्क्स, और एग्रीगेट में भी आपको 200 नंबर यहां पे चाहिए रहे होंगे, ठीक है। तो 200 नंबर के साथ साथ हर सब्जेक्ट में आपके 40 भी होने चाहिए। तो अगर आपके मान लो 220 मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या आप पास हो? नहीं। सवाल ये उठता है कि आपके हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर है कि नहीं। मान लो आपने 3 सब्जेक्ट में 80 या 60 मार्क्स आप ले आए, और बाकी दूसरे तीसरे चौथे सब्जेक्ट में आपके 30 मार्क्स रह गए, तब भी 210 बन रहे हैं, तब भी आप पास नहीं हो पाओगे, वो ग्रुप आपका फिर से रह जाएगा। वो अलग बात है कि एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स क्रॉस करने के बाद आपकी एग्जाम्पशन आ जाती है, वो आपको अगले 2 अटेम्प्ट तक दोबारा नहीं देना पड़ता, ठीक है। 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, मेरे को भी याद नहीं है, बट वो आपके एग्जाम्पशन में काउंट हो जाता है, वो एग्जाम आपको दोबारा नहीं देना पड़ता। तो ये थी आपके एग्जाम पैटर्न की बात और पासिंग क्राइटेरिया की बात। सर ये तो बताओ, एग्जाम तो हम दे देंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, फीस कितनी है ये तो बताओ। बताता हूं डियर। देखो, अब यहां पे जो फीस होती है ना इंटरमीडिएट की, वो आप सिंगल इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, और एक सिंगल इंस्टॉलमेंट मतलब एक साथ दे सकते हो, या फिर आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी उसको पे कर सकते हो। अगर आप एक साथ पे करते हो दैट इज 23,100 रुपीज, ठीक है। अलग अलग पे करते हो तो पहली इंस्टॉलमेंट बैठेगी 12,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ेगी 11,100 रुपए की, ये आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है। ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, इसमें आपकी बुक्स भी काउंट होंगी, इसमें आपकी कोचिंग की फीस भी काउंट होगी, जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, आईसीएमएआई, ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग की फीस अलग होती है, राइट। अब एग्जामिनेशन फीस, जब आप एग्जाम देते हो उससे ठीक 2 महीने पहले एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, तो एग्जाम फॉर्म के अंदर आपको फीस देनी होती है पर एग्जाम। पर एग्जाम मतलब पर ग्रुप। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो 1500 पर ग्रुप, और अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको 2800 रुपए दोनों ग्रुप्स के पे करने हैं, अगर आप दोनों ग्रुप्स में अपीयर कर रहे हो तो, ठीक है। आगे देखो, मैंने आपको बताया था कुछ लोगों को यहां फायदा मिलता है। फायदा किसको मिलता है? जो आपके क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उसको कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशन मिल सकती है। एग्जाम्पशन का मतलब होता है उनको जो सब्जेक्ट वो वहां पे ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, वो यहाँ पे दोबारा क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, लाइक कॉर्पोरेट लॉस। तो क्वालिफाइड सीएस को ना 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन मिल जाती है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं क्वालिफाइड इंजीनियर या फिर एलएलबी की। तो अगर आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर हो या फिर एलएलबी हो,
तो 3000 पर सब्जेक्ट आपको एग्जामिशन का पे करना है और कुछ सब्जेक्ट में आप एग्जामिशन ले सकते हो, उस एग्जाम में अपीयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यस सर। अब कन्वर्जन टू ओरल टू पोस्टल, ये क्या है डियर? जब आप एडमिशन लेते हो ना इंटरमीडिएट में, तो एक आपको ऑप्शन चूज करना होता है, ओरल कोचिंग या पोस्टल कोचिंग। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे ना ओरल वर्सेस पोस्टल बाय सीएमए कुलदीप बत्रा, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, डिटेल के अंदर है। अभी मैं आपको एक ब्रीफ इसको दे देता हूं इंट्रोडक्शन, ओरल पोस्टल होता क्या है। ओरल का मतलब होता है मुंह जबानी क्लासेस, यानी कि ओरल क्लासेस इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा, आईसीएमए। ठीक है, आईसीएमए आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा, वहां पे आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन प्लस आपका कुछ कोर्स कंटेंट कवर किया जाएगा। साथ साथ पोस्टल, पोस्टल का मतलब आपको अपने आप से जो है पढ़ाई करनी है, प्राइवेट कोचिंग से पढ़ाई करनी है। सर क्या हम ओरल के साथ प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते? ले सकते हो डियर, बट वहां पे कभी कभार अटेंडेंस जरूरी हो जाती है, तो इट इज बेटर कि आप ओरल अगर लो तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है कोचिंग। ठीक है, अगर आप पोस्टल लेते हो तो वहां पे इंस्टीट्यूट की कोचिंग नहीं मिलेगी, प्राइवेट कोचिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कन्वर्ट करते हो ओरल से पोस्टल में, पोस्टल से ओरल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो 500 रुपए आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, बट वो जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक ही बार डिसीजन ले लो, आपके वहां पे पैसा सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या होती है। सर फीस तो आ गई, कब पे करनी है फीस? बच्चे फीस आपको पे करनी है, अगर आप जून अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 31 जनवरी, और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट में अपीयर करना चाहते हो, अगला दिसंबर जो आने वाला है, वो आपका 31 जुलाई की डेट है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो जून अटेम्प्ट वालों ध्यान रखना 31 जनवरी तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट में करा लेना है, अदरवाइज आपका अटेम्प्ट 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो ये थी लास्ट डेट। अब आते हैं बेटे स्किल ट्रेनिंग पे। देखो, जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप एज अ पर्सन भी ग्रो करोगे। फाउंडेशन लेवल तो एक बार को मैं कह सकता हूं थोड़ा सा स्लाइटली हल्का एग्जाम है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में आप एग्जाम के साथ साथ अपने आप को भी ट्रेन करते हो, और यहां पे इंस्टीट्यूट ने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, वो भी कंपलसरी स्किल ट्रेनिंग, ताकि आप एक स्किल्ड पर्सन बनो और आप एम्प्लॉयबिलिटी आपके अंदर आ जाए, यानी कि क्वालिफाई करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट के लायक होने चाहिए। ठीक है, आपकी नौकरी लगने लायक होना चाहिए इंसान, तो वो कैसे होगा? आपकी स्किल के बेस्ड। स्किल ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, जैसे आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पे 4 तरह की ट्रेनिंग करनी होती है। टोटल ड्यूरेशन इसकी 140 घंटे की रहती है। ठीक है, और असेसमेंट और सर्टिफिकेशन का मतलब होता है, असेसमेंट इंस्टीट्यूट आपका असेसमेंट करेगा, टेस्ट लेगा और सर्टिफिकेशन देगा आपको क्वालिफाई करने पे, जिसमें 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होता है। ठीक है, कुछ कुछ का सेंटर पे भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके पास मेल किस टाइप का आया है। रजिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट आपको लिंक दिया जाता है मेल के थ्रू, और आपको कभी कभार इसमें एग्जाम्शन भी मिल जाती है, अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखी है कंप्यूटर्स में, या फिर आपने कुछ पहले से कंप्यूटर के कोर्सेज कर रखे हैं और आपने वो क्वालिफाई कर रखा क्राइटेरिया, वो एग्जाम्शन लिस्ट इंस्टीट्यूट आपको देता है। बच्चे ये जो स्किल ट्रेनिंग वाला वीडियो है ना, स्किल ट्रेनिंग, इस पे अलग से एक वीडियो बन सकता है 15-20 मिनट का, क्योंकि ये बहुत डिटेल के अंदर आपको बताई जाती है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि दोनों ग्रुप्स का एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। सर क्या बोल दिया आपने? यस, आप दोनों ग्रुप्स में अपीयर नहीं कर सकते अगर आपने स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है। तो एक ग्रुप दे सकते हो, एक ग्रुप के बाद कर सकते हो, एक ग्रुप या 2 ग्रुप से पहले भी आप स्किल ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन दोनों ग्रुप्स में आप अपीयर नहीं कर सकते जब तक आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इस पे एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊं स्किल ट्रेनिंग पे बेस्ड, आप नीचे कमेंट कर देना स्किल्स। ठीक है, या फिर ट्रेनिंग कमेंट कर देना, मैं आपको इसके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब ये था ट्रेनिंग वाला पार्ट, जो आपको इंटरमीडिएट के रहते हुए करनी है। इंटरमीडिएट के बाद क्या? हमने क्वालिफाई कर लिया इंटरमीडिएट, अब क्या करें? अब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको अंडरगो करनी है। सर ये क्या होता है? बच्चे यही होता है आपका लाइफ, यही आपकी जिंदगी है। यहां पे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना है, या तो जॉब करनी है किसी कॉर्पोरेट में, आपको आर्टिकल रहना है, या फिर आप किसी क्वालिफाइड सीएमए फर्म, जिसमें सीएमएज होते हैं फर्म, फर्म के अंदर भी आप अंडर सीएमए आप एज एन आर्टिकल जो आर्टिकलशिप अपनी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और फाइनल का एग्जाम देने के लिए 15 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। ठीक है, वो आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। और डिग्री लेने के लिए, एसोसिएट मेंबर बनने के लिए आपको 3 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। आप एग्जाम में बैठ सकते हो 15 महीने के बाद, लेकिन आपको सीएमए का टैग लगाने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाएगी।
ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम 15 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करना होता है फर्म के अंदर या फिर कॉर्पोरेट के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब आ जाओ मेरे साथ यहाँ पे आगे। देखो, ये सारी डिटेल जो मैंने आपको दी है इंटरमीडिएट की रिगार्डिंग, ये वो है जो आपको बातें ध्यान रखनी है एडमिशन लेते टाइम और उसके बाद तक। अभी भी जो एक एक एस्पेक्ट मैंने यहां पे चूज किया, उस पर अलग अलग से वीडियो बन सकता है डिटेल में, वो भी। बट अगर आप स्किल ट्रेनिंग का डिटेल वीडियो चाहते हो तो नीचे ना छोटा सा कमेंट कर दो। सर क्या कमेंट कर दे? ट्रेनिंग कमेंट कर दो, मैं उस पर अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये था आपका सीएमए इंटरमीडिएट, एवरीथिंग अबाउट सीएमए इंटरमीडिएट, जहां पे आपने देखा एलिजिबिलिटी से लेके, एडमिशन से लेके, फीस से लेके, लास्ट डेट से लेके ट्रेनिंग तक का पार्ट। तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इंटरमीडिएट लेवल को लेके, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी स्किल ट्रेनिंग के लिए आप ट्रेनिंग कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने सीएमए सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो लाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे डियर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड हौसला रखना, सीएमए सारथी आपके साथ है। बाय बाय।